जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, कुंवर जी, मीना तिवारी जी, रमेश्वर प्रसाद जी, राजा राम सिंह जी, राम विष्णु सिंह जी, यहाँ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद जी, आइए आइए यहाँ जो यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के सारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने कहा मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, मगर मीडिया वाले हमारे मित्र नहीं हैं। वो किसानों के मित्र नहीं हैं, गरीबों के नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, पिछड़ों के नहीं हैं, दलितों के नहीं हैं, आदिवासियों के नहीं हैं, वो अदानी जी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं। कभी तेजस्वी जी का इंटरव्यू होता है, मेरा इंटरव्यू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा? उसमें उनके सामने 4 चमचे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो? उसको खाने से पहले आप धोते हो या नहीं धोते हो? फिर प्रधानमंत्री जी का जवाब आता है, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे परमात्मा ने धरती पे भेजा है, मिशन पे भेजा है। परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी अकेले आसमान से गिरे, उनको भगवान ने हिंदुस्तान में अदानी जी के लिए काम करने को भेजा है। 10 साल पीछे 10 साल पब्लिक पे नेता अदानी जी का काम किया। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये जो आपको बिजली के बिल आते हैं ना, हजारों रुपए आते हैं, आपको मालूम है क्यों आते हैं? अदानी कोयला खरीदता है विदेश में कोयला खरीदता है। जब तक कोयला यहाँ आता है, पीछे देखो, अदानी कीमत में बढ़ा देता है, दाम बढ़ा देता है। आपको कह रहे हैं पीछे बास की तरफ देखिए, इधर नहीं। कोयले को महंगे दाम पे उसकी मदद करने के लिए खरीदी। पैसा कौन देता है? आप देते हो। भाइयों बहनों, जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। आप कौन हो? 90% हिंदुस्तान का, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट, आप जीएसटी देते हो। पैसा आपका है, कर्जा माफ अदानी जैसे भाई साहब होता है। आपको शायद मालूम ही नहीं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया के पैसे से उन्होंने उनका कर्जा माफ किया, वो अदानी का पैसा नहीं है,
आपने कितने की खरीदी? हाँ, कितने की खरीदी? 500 की खरीदी। भाई और बहनों, गरीब व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है। अगर यही शर्ट अदानी खरीदेगा तो वो भी उतनी ही जीएसटी देगा, 18% जीएसटी देगा जितनी इसने दी। वो अरबपति है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, इनकी आमदनी हजारों रुपए में है। और आप देखें तो सारा का सारा पैसा आपके जेब में से निकलता है। महंगाई की बात करते हो, तेजी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये है क्या? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों को चाइना के प्रोडक्ट्स का ठेका दे रखा है। ये आप अपना मोबाइल फोन देखो, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। इसको बेचता कौन है? अदानी अंबानी। अंबानी इस मोबाइल फोन को हिंदुस्तान में बेचता है, चाइनीज माल वो यहां बेचता है। हिंदुस्तान के युवाओं को नुकसान होता है। चाइना का माल यहां बेचते हैं, चाइना के युवा को फायदा होता है, अदानी अंबानी को फायदा होता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्या फायदा मिलता है इसमें से? मैं बताता हूं, 24 घंटा मीडिया वाले उसका चेहरा दिखाते हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी आपका पैसा, जीएसटी का पैसा इन 22 लोगों को देते हैं। इनको चाइना की कंपनियों के ठेके दे रखे हैं। आप चाइना का माल खरीदते हो, महंगाई बढ़ती जाती है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा ये मीडिया वाले 24 घंटा आपको दिखाते हैं, और नरेंद्र मोदी आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई किसी का जेब काटता है, कैसे किया जाता है? जेब कैसे काटी जाती है? एक आदमी आता है, सबसे पहले ध्यान इधर उधर करता है, सही बात? दूसरा आदमी पीछे से जेब काटता है, सही बात? और तीसरा आदमी डंडा लिया खड़ा रहता है कि वो तो मैं मारूं, सही बात? ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, डंडा वाला अमित शाह। दिखाएंगे गंगा जी में नरेंद्र मोदी चलते हुए, तैर नहीं सकते। पहले मगरमच्छ से लड़ाई की थी, मगर अब गंगा में तैर नहीं पाते। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, फिर मीडिया वाले कभी आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उसमें 8 करोड़ की घड़ी दी जाएगी। मगर कभी आपने गरीब व्यक्ति को मीडिया में देखा है? किसान को देखा कभी? मजदूर को कभी देखा मीडिया पे? सवाल नहीं उठता, ये आपका है ही नहीं। बिल्कुल बिका हुआ है, ये उनका है। अब इंडिया गठबंधन के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक पहली समस्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों को अमीर कर दिया है, 22-25 लोगों को, और गरीबों को गरीब कर दिया है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। और भैया, अगर 1 करोड़ अमीर होते या 10 करोड़ अमीर होते तो बात चल जाती, मगर हिंदुस्तान में सिर्फ 25 से 30 लोग हैं जो अरबपति, और बाकी हिंदुस्तान करोड़ों लोग गरीबी में
एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 5 जुलाई को करोड़ों परिवार सुबह उठेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। आप देखोगे ये क्या हुआ, कहां से आया? इंडिया गठबंधन की सरकार ने उसको अंदर डाला। जुलाई में मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। मैं तो कहता हूं ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, तो हो जाओ। तो अभी बोल रहा हूं, तो पहला काम सीधा महिलाओं के, गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन। दूसरा काम यहां पे आपने वो थोड़ी देर बाद में आएगा। दूसरा काम यहां पे आप लोग धान उगाते हो, यहां पे आपको धान के लिए, हिंदुस्तान के किसानों को धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता। जब आपको धान बेचना होता है, अदानी जैसे लोग मार्केट को फिक्स करके दाम को कम कर देते हैं, और जब आप अपना धान बेच देते हो उसको बढ़ा देते हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, बिहार के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम धान के लिए, अनाज के लिए, शुगर केन के लिए देने जा रही है। दूसरा काम उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। हम हिंदुस्तान और बिहार के किसान का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो महिलाओं के जेब में पैसा, किसानों को पैसा, मजदूरों को आज 250 रुपए मिलते हैं मनरेगा में, हम 400 करने जा रहे हैं। आशा आंगनबाड़ी महिलाओं की जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। अभी यहाँ युवा देख रहे हैं, कह रहे भैया ये क्या हो रहा है, किसान को पैसा मिल रहा है, हमारा क्या होगा? जो आप सुनना चाहते हो वो मैं बोलने आया हूं, तो मैं जानता हूं मैं बोलने आया हूं, थोड़ा मैं आप में टेंशन बढ़ा रहा हूं। तो अब युवा कहेंगे कि हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में, HAL, BHEL जैसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 साल की होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा, महीने का 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर, ठक 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 ठक, साल का 1 लाख रुपया। उसके बाद हिंदुस्तान को एक बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। अब अग्निवीर की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने सेना का अपमान किया है, हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान